कोरोना काल चल रहा है, लगभग 1.25 साल हो चुका है, जिसमें संपूर्ण विश्व में कभी कहीं ज़्यादा कभी कहीं कम ये बीमारी अपना भयावह रूप दिखा रही है। लाखों जानें भी चली गई हैं। शरीर के साथ मन पर, मन के साथ आर्थिकी पर, सभी पर यह अपना बुरा ही प्रभाव डाल रही है। दुनिया जैसे थम सी गई है और ऐसे में बात हो रही है कि हम कैसे इस महामारी से बचें। तो फिर बात निकल के आती है कि वायरस क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा अपना इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। और फिर जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर बात होती है, कोई कहता है कि साहब वैक्सीन इसका इलाज है, कोई कहता है कि जिस मरीज को कोरोना हो चुका है उसका प्लाज्मा इसका इलाज है, कोई कहता है कि नहीं होम्योपैथी में दवाइयाँ इसके इस्तेमाल हैं, और आयुर्वेद में, जो कि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, कोई कहता है काढ़ा इसका इलाज है, कोई कहता है गोली इसका इलाज है, कोई कहता है पुड़िया इसका इलाज है। क्या ये वाकई में इलाज है? मैं कहता हूँ नहीं है, और हैं भी, क्योंकि ये जितने भी इलाज हैं ये केवल एक चीज़ के साथ काम कर रहे हैं, वो है किसी बंदे की, किसी जीव की, किसी मनुष्य की अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगर उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक है तब तो ये सारे उपाय काम करते हैं, तब किसी की भी दवा काम करती है। परंतु अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। और क्या रोग प्रतिरोधक शक्ति एक दिन में बन सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। उसके लिए हमको शुरू से उपाय करने पड़ते हैं। और मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, तो आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो आयु की बात करता है, और आयु का मतलब है पैदा होने से लेकर मृत्यु तक का समय आयु है। और उस आयु काल में हम अपने को तंदुरुस्त कैसे रखें, उसके लिए आयुर्वेद ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और उस सिद्धांतों का प्रतिपादन जो किया है, मैं आपको थोड़ी सी आपकी मेमोरी को पीछे लेके चलता हूँ एक ऐसे शख्स की तरफ जो कि 1809 से 1882 के बीच में इस धरती पर अवतरित हुए। जी हाँ, मैं चार्ल्स डार्विन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने डार्विनिज्म की थ्योरी दी, और वो थ्योरी थी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और उनके हिसाब से सभी जातियाँ, सभी प्रजातियाँ प्रकृति के अंदर अपने आनुवंशिक और अर्जित गुणों के आधार पर पैदा होती हैं और विकसित होती हैं। पश्चात स्थान और काल और वातावरण के अनुरूप स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांतों को अनुरूप करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा करती है। तो ये डार्विनिज्म की थ्योरी आज के दौर में फिर से प्रासंगिक है। तो वो सब तब संभव है कि हम जब तक अपने को मजबूत नहीं करेंगे। तो मेरा एक वैद्य होने के नाते सभी से आग्रह है कि हमने पिछले 50 साल में अपने जीवन को प्रकृति से आगे रखा है। जाड़े के बाद बसंत ऋतु का आना, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आना, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा का आना, शरद का आना, हेमंत का आना, शिशिर का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इनका हमारे शरीर के वात पित्त कफ दोषों पर, हमारे शरीर की रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु पर, हमारे मनों पर इनका प्रभाव होता है। और इन सब का प्रभाव फिर हमारे मन मस्तिष्क पर होता है। तो इस स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए तो शरीर, आयुर्वेद में लिखा है कि ये मानव शरीर 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, परंतु इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। जैसे एक अच्छी गाड़ी है, परंतु उसको लंबे समय तक चलाने के लिए एक अच्छी देखरेख, अच्छे ड्राइवर, अच्छा तेल, अच्छा स्थान, उनकी जरूरत होती है। इसी तरह इस शरीर रूपी वाहन की रक्षा के लिए भी चलाने वाली आत्मा या व्यक्ति विशेष और उसके साथ उसका स्थान, उसकी देखरेख जरूरी है। तब तो ये 100 साल जी सकता है, नहीं तो नहीं जी सकता। आयुर्वेद का सिद्धांत है तंदुरुस्त रहने का, पर तंदुरुस्ती केवल अदरक और काली मिर्च का काढ़ा पीने से नहीं आएगी। तंदुरुस्ती किसी गोली को खाने से एक दिन में नहीं आएगी। तंदुरुस्ती अगर रखनी है तो आयुर्वेद की दिनचर्या कि पूरी तरह से सोने के बाद, भोजन पचने के बाद आदमी उठे और एक नियमित दिनचर्या की सुबह उठे, दंत धावन करे, थोड़ी कसरत करे, थोड़ी मसाज करे, थोड़ी नाक में तेल डाले, व्यायाम करे, स्नान करे और फिर भोजन करे।
पर सब कुछ उल्टा सीधा है। कोई रात को 11 बजे जिम कर रहा है, कोई खाने के बाद दौड़ रहा है, कोई नहाने के बाद खा रहा है। तो उन सब से हमारे इम्यून सिस्टम पर फर्क पड़ता है। और इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी क्या है कि अगर बॉडी में आपके कोई शोथ रोग आ रहा है, कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, वो एक इम्यून डेफिशिएंसी का सूचक है। बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार एलर्जीज हो रही हैं, वो भी एक लो इम्यूनिटी का सूचक है। शरीर में खून की कमी है, आपके आरबीसी कम है, वो भी शरीर में इम्यूनिटी की कमी का सूचक है। तो इम्यूनिटी IgE लेवल ही नापना केवल इम्यूनिटी नहीं है। या आपने खून टेस्ट किया और कहा कि साहब इतने चीज़ों से एलर्जिक है, वो एलर्जिक क्यों है? वो चीज़ें खराब नहीं हैं, क्योंकि आपकी अपनी अंदर शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत कम हो रही है। तो आज मेरा जो उद्देश्य आप लोगों के सामने पेश होने का है कि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद में बखूबी से लिखा है कि हम तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। तो देश जिस जगह आप रहते हैं, काल जैसा समय है, जैसा आपकी ऋतु है, आयु जैसी आपकी आयु है, जैसे संयोग है, किन चीज़ों को आपस में मिलाना है, क्या उनकी मात्रा है और क्या आपकी अपनी नेचर है, इन सिद्धांतों को रखते हुए अगर हम अपना रहन सहन खान पान रखेंगे और साथ में एक हमारे ऊपर एक फैक्टर और आ गया, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर, कि हमने अपने पानी को, अपनी हवा को, अपनी ज़मीन को इतना केमिकल युक्त कर दिया है कि उस ज़मीन में प्राकृतिक रूप से जब पौधे उगेंगे ही नहीं तो क्या वो हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा पाएंगे? तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास आ गया है कि एक तरफ खरबों रुपए की अर्थव्यवस्था मटिया मेट हो रही है और कहाँ कुछ हजार रुपए खर्च करके मनुष्य अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकता है, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को ठीक रख सकता है, अपने मन मस्तिष्क को ठीक रख सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज आयुर्वेद के सिद्धांत बहुत प्रासंगिक हैं और आयुर्वेद की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली, आयुर्वेद की तंदुरुस्त रखने वाली जो विधा है उसको वैज्ञानिक तौर से विकसित करके हम लोगों की तंदुरुस्ती में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।